राजस्थान में पंचायत और निकायों के परिसीमन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। डोटासरा ने परिसीमन के बहाने सरकार और मंत्रियों को भी जमकर घेरा। इस रिपोर्ट में देखिए डोटासरा की सरकार के खिलाफ तीखे तेवर और संगठन की मजबूती का पूरा प्लान। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पीसी में डोटासरा का परिसीमन को लेकर तीखे प्रहार वाला अंदाज देखने को मिला। डोटासरा बोले कि क्षेत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि को पूछा नहीं जा रहा है और बीजेपी के हारे हुए नेताओं के दबाव में सरकार काम कर रही है। हर जगह ग्राम पंचायतों को तोड़ा जा रहा है। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 2 ग्राम पंचायत को तोड़ा गया है और सभी जगह यही हाल। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने हाईकोर्ट में रीट भी लगाई है। सरकार मुस्लिम वार्ड को भी तोड़कर 4000 की आबादी के गांव में भी हिंदू मुस्लिम कर रही है। वो अधिकारियों को मनमाने तरीके से धमका रही है। सीएमओ से बार बार फोन जा रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो करो, हमें जैसे तैसे नगर निकाय में और पंचायती राज में हमें एक तरफा बीजेपी का जो है बोर्ड बनाने हैं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, नियम हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है। तो मैं समझता हूं कि जो डेट चली गई 27 तारीख, 27 के बाद में भी कई नगर पालिकाओं में कई ग्राम पंचायतों को तोड़ करके मिलाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में भी 27 तारीख अंतिम प्रकाशन था। 40 वार्डों का प्रकाशन हो गया। मुझे कॉपी दे दी गई रात को 11 बजे प्रकाशन की प्रशासन के द्वारा, और दूसरे दिन 28 तारीख को रात को 2 ग्राम पंचायतों को तोड़ करके उसमें मिला दिया गया। एक गांव का एक व्यक्ति 4000 की आबादी में से एक आदमी नहीं चाहता, बीजेपी के लोग भी नहीं चाहते, उसके बावजूद कि साहब ये मुस्लिम वार्डों को कम करना और हिंदू वार्डों को ज़्यादा बढ़ाना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में ये लोग बाग काम कर रहे हैं। इसके बाद डोटासरा ने वक्फ बिल पर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये बड़े लोगों के प्रभाव में बड़ी जमीनें हथियाना चाहते हैं और बड़े लोगों को जमीन देना चाहते हैं। बिल की जरूरत क्या है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा के दिल्ली दौरे पर चुटकी ली। डोटासरा ने कहा कि वो पर्ची बदलवाने के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन पर्ची बदलती है या फिर उनका पर्चा या उनका पोर्टफोलियो, यह देखने वाली बात है। भाई तो दिल्ली गए हैं तो अच्छी बात है। अब वो देखो साहब, उन्होंने तो कह दिया जो कहना था, उन्होंने तो कह दिया इस पर्ची ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मुझे चुनाव हरा दिया। अब वो पर्ची बदलाने में लगे हुए राजस्थान की। अब वो पर्ची बदलती है या इनका पर्चा बदलता है या पोर्टफोलियो बदलता है या क्या बदलता है, ये देखने वाली बात है। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से वो केवल और केवल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केवल और केवल जो कुछ बड़े लोग हैं इनके संज्ञान में आ गए 10 साल से, उन्होंने जो ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ या बड़े बड़े भवन या रेजिडेंस के विला या कॉम्प्लेक्स जो बना रखे हैं, उनको उस वक्त की संपत्ति से अलग करने के लिए इन्होंने ये मनमाने तरीके से बिल ला करके अधिकार लेना चाहते हैं कि हम मर्जी है जो वक्फ की जो ज़मीन है उसको दूसरे किसी का स्वामी बना सकते हैं और इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम भी हो जाएगा। तो हमारी राजनीतिक रोटियां भी बीजेपी चाहती है सिक जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ ने राजस्थान में संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने का प्लान बताया और कहा कि कांग्रेस में संगठन बदलाव को लेकर 387 ब्लॉक में मीटिंग की गई है और प्रभारियों से फीडबैक लिया गया है। अप्रैल में मंडलों में भी बैठक होगी। पंचायत और निगम चुनाव के 3 महीने पहले संगठन के सभी पद भर दिए जाएंगे। जल्द ही पीसीसी ढांचा नीचे से लेकर ऊपर तक नया ऊर्जा से भरा हुआ और हाईटेक देखने को मिलेगा। हमने संगठन की मजबूती के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों के 400 ब्लॉकों में और 2200 मंडलों में बैठक करने के लिए कोऑर्डिनेटर लगाए थे, और वो जो कोऑर्डिनेटर प्रभारी वो ब्लॉक की मीटिंग करने के लिए गए। केवल 13 ब्लॉकों में अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई। बाकी 400 में से 387 में हमारी बैठक हो गई। बैठक में जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति, बाकायदा मीडिया की जो प्रेस
कि कटिंग अखबारों की वगैरह के साथ में हमारे पास में आ गई, और जो प्रभारी हमने बनाए थे उनसे हमने एक एक करके उनका फीडबैक लिया है कि किस ब्लॉक में कितने पदाधिकारी आए और वहाँ मंडल की क्या स्थिति है, क्या डेट दी गई है। 20% जगह मंडल की बैठकें भी हुई, लेकिन बाकी मंडल की बैठकों के लिए अप्रैल का फर्स्ट वीक सबने अपनी सुविधा से दिया है, तो मंडल की बैठक भी हम लोग कर रहे हैं।